नमस्कार प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड इसमें संस्कृत परिचायिका से जो प्रश्न आते हैं पाठ 1 वाराणसी जो आपको समझा रहे थे, यहाँ पर गद्यांश नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। ये जो 4 वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड का पेपर उठा कर देख लीजिए, ये जो गद्यांश आपके सामने है संस्कृत गद्यांश, ये कई बार आ चुका है और इसका जो हिंदी अनुवाद है बहुत ही आसान है और आसान ही आता है बेटे। तो आइए छात्रों, आप ध्यान से देखें। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मना अत्र आगत्य स्वान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु शिल्पकलायामपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्या कौशेयशाटिका देशे विदेशे सर्वत्र स्पृहन्ति। अत्रत्या प्रस्तरमूर्तया अपि प्रसिद्धा इयं नगरी प्राचीन परंपराम इदानीं परिपालयति। प्रिय छात्रों ध्यान से देखिएगा। इयम नगरी, इयम माने यह, नगरी माने नगर। यह नगर विविध धर्माणाम, विभिन्न धर्मों की, विविध धर्माणाम, विविध यानी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली माने संगम स्थली है। संगम माने होता है मिलन। जैसे संगम स्नान करने के लिए लोग जाते हैं तो वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, उसी को संगम कहते हैं। तो यहाँ भी ये स्थान जो है वाराणसी, यहाँ अनेक धर्मों के लोग एक साथ आकर के मिलते हैं। तो ये अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। प्रिय छात्रों ध्यान से देखिएगा इसका हिंदी अनुवाद। इयम नगरी, यह नगर विभिन्न धर्मों, यह नगर विभिन्न धर्मों यानी इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। संगम स्थली मतलब, संगम मतलब मिलन है, कई धर्मों का मिलन है। यह नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थली है, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कई बार। महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, शंकराचार्य का नाम भी आपने सुना होगा। कबीर, कबीर तो आप लोगों ने जाना ही होगा, कबीरदास जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन कौन? महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा, अन्य माने चा माने और, अन्य माने और अन्य, यानी महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहु माने बहुत से, अन्य और अन्य बहुत से महात्मा, महात्मा ना माने महात्मा। अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, यहाँ आकर, स्वान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारण माने फैलाया, प्रसार किया या फैलाया। महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। न केवलम यानी न केवल दर्शने, केवल दर्शन के ही लिए नहीं, साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में भी, धर्मे, धर्म के क्षेत्र में भी, अपितु शिल्प कलायामपि यानी शिल्प कला में भी, इयम माने यह, नगर माने नगर, नगरी माने नगर, विविधा नाम, विविधा नाम माने विभिन्न प्रकार के, कला नाम माने कलाओं, शिल्प कला, चा कृते लोके विश्रुता, शिल्प कला के क्षेत्र में भी
लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। यानी न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु शिल्प कला में यह नगर विभिन्न कलाओं, शिल्प कलाओं और संसार में प्रसिद्ध है। शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। विश्रुता माने प्रसिद्ध, लोके माने संसार में, शिल्प कला माने शिल्प कला में, कला नाम माने कला में, यानी विभिन्न कलाएं, कला, शिल्प कला के क्षेत्र में भी ये संसार में प्रसिद्ध है। अत्रात्या, अत्रात्या माने यहां, कौशेय साटिका, ये इंपॉर्टेंट है। कौशेय साटिका, कौशेय साटिका में, साटिका माने साड़ी, कौशेय माने रेशमी। यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं, देशे, देशे माने देश में, विदेशे माने विदेशों में, यानी देश में भी और विदेशों में भी, सर्वत्र माने सभी जगह, इस प्रहंत माने चाही जाती हैं या पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह चाही जाती हैं, यानी बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है बनारसी साड़ी। अत्रात्या, और यहाँ प्रस्तर मूर्तया, प्रस्तर माने पत्थर, मूर्तया माने मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां भी, आप माने क्या होता है, भी प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध है। और क्या प्रसिद्ध है यहाँ पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। रेशमी साड़ियां हो गया, और यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयम नगरी, यह नगर, प्राचीन परंपरा, यानी पुरानी परंपरा, प्राचीन माने पुरानी होता है, परंपरा माने परंपरा, इदानीम इस समय भी, परिपालयत माने पालन कर रही हैं। यह नगर पुरानी परंपरा का आज भी पालन कर रही है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, ये आपका हिंदी अनुवाद हुआ है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, यानी कई धर्मों के लोग आकर यहाँ मिलते हैं। महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, यानी अन्य लोग आकर के अपने अपने विचारों को यहाँ पर फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु शिल्प कला में यह नगर विविध शिल्प कलाओं में, कला में, शिल्प कला में संसार में प्रसिद्ध है। लोके विश्रुता, छात्रों विश्रुता यानी संसार में प्रसिद्ध है। अत्रात्या कौशेय साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियां, कौशेय माने होता है रेशमी, साटिका माने साड़ियां, यहाँ की रेशमी साड़ियां देशे माने देश में, विदेशे माने विदेशों में, देश विदेश में, सर्वत्र माने सभी जगह, इस प्रहंत माने चाही जाती हैं। अत्रात्या, और यहाँ की प्रस्तर मूर्तया, पत्थर की मूर्तियां, यानी प्रस्तर माने पत्थर, मूर्तया माने मूर्ति, पत्थरों की मूर्ति भी, अपि माने भी, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। यम नगरी, यह नगर प्राचीन परंपरा, अपनी पुरानी परंपरा का, इदानीम आज भी, इस समय भी, परिपालित माने पालन करती हैं। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, ये आपका यहाँ पर हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। प्रिय छात्रों, संदर्भ आपको बता ही दिया, एक बार, दो बार, तीन बार। अब आप संदर्भ वैसे लिखेंगे, पाठ का नाम, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी यानी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, और इसमें रचयिता लेखक लिखना ही नहीं, संदर्भ हो जाएगा। और हिंदी अनुवाद जैसे मैंने समझा दिया है, 2 बार समझा दिया है, वैसे आपको लिख लेना है हिंदी अनुवाद, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।